नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला केवल अपने घने जंगलों और बाघों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूरी कानामाटी गांव के घने जंगलों में स्थित मणिबाग शिव मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है। 10वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा कर्ण देव सिंह द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी भव्य स्थापत्य कला और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो शैली से मिलती जुलती इस धरोहर को लघु खजुराहो भी कहा जाता है, जो आज आस्था और इतिहास का अनूठा संगम है। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला सिर्फ अपने घने जंगलों, जैव विविधता और बाघों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी धरती में सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी समाई हुई है। इन्हीं अनमोल धरोहर में एक है जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर कारामाटी गांव के शांत और वनाच्छादित क्षेत्र में स्थित मणिबाग शिव मंदिर, जो आज भी अपने गौरवशाली अतीत की कहानी बयां करता है। करीब 10वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर कलचुरी कालीन स्थापत्य कला और शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कलचुरी शासक हुआ करते थे कर्णदेव प्रथम, और इसकी सदी जो है 11वीं से 10वीं से 11वीं सदी के बीच का वो बहुत ही अच्छा वो एरा था, युग था, जब कलचुरी शासक कर्णदेव के द्वारा त्रिपुरी जबलपुर से लेकर के रतनपुर जो उनकी कैपिटल का विस्तार एरिया था, वहां तक हमको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। उसी कड़ी का ये मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य शिव मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के प्रतापी राजा कर्ण देव सिंह ने कराया था। राजा कर्ण देव सिंह भगवान शिव के अनन्य उपासक थे और उनकी गहरी आस्था इस मंदिर की संरचना और अलंकरण में साफ झलकती है। पूरी तरह से तराशे गए पत्थरों से निर्मित यह मंदिर उस युग की उन्नत निर्माण तकनीकी और कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है। मणिबाग शिव मंदिर की वास्तुकला देखते ही मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की याद आ जाती है। जो लोग भी स्थापत्य कला और इन चीज़ों में, इतिहास में, पुरातत्व में इंटरेस्ट रखते हैं, वो उसको खजुराहो से भी जोड़ के देखते हैं। और यदि एकल रूप से आप उस मंदिर को देखें तो आपको सहसा खजुराहो के मंदिरों की भी याद आएगी। इसी समानता के कारण स्थानीय लोग और इतिहास प्रेमी इसे क्षेत्र का लघु खजुराहो भी कहते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर की गई बारीकी और जीवंत नक्काशी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन शिल्पाकृतियों में देवी देवताओं के साथ साथ तत्कालीन समाज का जीवन, युद्ध दृश्य, वाद्य यंत्र बजाते कलाकार, नृत्य कृति, आकृतियां और श्रृंगार भाव बड़ी कुशलता से उकेरे गए हैं। ये जो मंदिर का निर्माण है खजुराहो मंदिर के आकार निर्मित है, इसीलिए इसको मिनी खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन कलाकृतियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पत्थरों पर उस युग का जीवन आज भी सांस ले रहा हो। मंदिर का शिखर और गर्भगृह कलचुरी काल के उन्नत वास्तु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। सैकड़ों वर्षों तक प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार सहने के बावजूद यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है, जो उस समय के कारीगरों की अद्भुत दक्षता को दर्शाता है। बहुत ही बेजोड़ मंदिर है और उसका स्थापत्य बहुत ही प्राचीन है और उसके मंदिर के भित्ति में चारों तरफ से मिथुन मूर्ति अंकित थी, जैसा कि खजुराहो के मंदिरों में अंकित हैं। घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण मणिबाग शिव मंदिर में एक अलग ही प्रकार की आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक न केवल भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि प्रकृति और इतिहास के अद्भुत संगम को भी महसूस करते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति और अक्षय नवमी के अवसर पर मंदिर परिसर विशेष रूप से जीवंत हो उठता है। मकर संक्रांति पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज के गांवों से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। और ये मंदिर है प्राचीन काल का, और मैं यहाँ पहले तो हम अपन कुछ नहीं जानते थे। ये पूर्वजों लोग यहाँ पूजा किए करते थे अपने परिवार की। यहाँ अपना 5वां पीढ़ी पूजा करके चल रहा है इधर। यहाँ तो आना जाना लोगों का ही दिन भर बना रहता है।
उमरिया से और कहीं अगल बगल से लोकल भी आते जाते हैं। भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले इस शिव मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों का मानना है, यदि इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल का उचित संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जाए तो यह उमरिया जिले के पर्यटन मानचित्र का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। प्रकृति के गोद में बसा मढ़ीबाग शिव मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है, जिसे सहेज कर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।